हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। देखिए, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो हिंदी का सिलेबस है उसमें आपके जो 5 अंक के अपठित गद्यांश आता है, गद्यांश खंड आता है, ठीक है, उसको हम कवर कर रहे हैं। एक इसमें गद्यांश आपके पेपर में मिलेगा, ठीक है, और उस गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्न रहेंगे। उन 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और उसके 5 अंक भी आपको मिलते हैं, ठीक। तो 5 प्रश्न 5 नंबर के होंगे और यानी एक एक नंबर का एक प्रश्न आता है। एक गद्यांश खंड के नीचे 5 प्रश्न रहेंगे, उनको आपको पढ़कर उनका आंसर करना है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 5 नंबर आपको बहुत ही ईजिली वे में मिल जाते हैं, क्योंकि गद्यांश को पढ़कर आपको उसी में से उसके आंसर चुनने पड़ते हैं। यानी आपके सामने गद्यांश पढ़ा रहेगा और उसमें से आपको आंसर निकालने हैं। तो कहीं ना कहीं फ्री के नंबर हैं और कैसे उसको आप गद्यांश को हैंडल करेंगे, कैसे हम उसको पढ़ेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, मैं आपको आराम से आगे बताऊंगा, ठीक है। पूरा वीडियो इन तक देखें, आपको जरूर फायदा करेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ये पूरा आपका गद्यांश आपके सामने है, ठीक। और हम इस तरह से पेपर में भी हैंडल करेंगे कि पहले गद्यांश तो देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम उसके प्रश्नों को देख लेंगे। यानी जो 5 प्रश्न नीचे लिखे गए हैं, सबसे पहले उन हम 5 प्रश्नों को पढ़ेंगे। यानी पहले हम एक सरसरी नज़र गद्यांश को डालने से पहले हम उन 5 प्रश्नों को देखेंगे कि और पढ़ेंगे वो पूछ क्या रहा है। यानी जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो हमें उनका आंसर आराम से दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है कि मनुष्य की विशेषता है, ठीक। और इसी में अगला प्रश्न है कि मनुष्य का आदर किन कारणों से किया जाता है। ये प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है, ठीक। और जो तीसरा प्रश्न है कि रावण निंदनीय क्यों था। चौथा प्रश्न है कि चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि गुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, ठीक है। तो वो सब हम इस पूरे पैराग्राफ, इस 5 प्रश्नों का उत्तर हमें पूरा पैराग्राफ जो गद्यांश दिया गया उसको पढ़कर इसमें देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आराम से धीरे धीरे देखिए, आपको पेपर में इतना टाइम नहीं लगाना, लेकिन एक सरसरी नज़र से आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है और इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं। पहले देखिए, प्रश्न है कि मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। विद्या का मान सज्जन तभी करते हैं जब विद्यावान विनय एवं चरित्र से युक्त हो। विद्या, बल तथा पद होते हुए भी रावण अपने राक्षसी कर्म के कारण निंदनीय था। यानी जो रावण है उसके पास विद्या भी थी, यानी ज्ञान भी था, बल भी था और एक ऊंचा पद था, यानी राजा था लंका का। फिर भी अपने राक्षसी कर्म के कारण, अपने गलत कर्म के कारण वह निंदनीय है, निंदा का पात्र था। रावण विद्यावान होने पर भी वंदनीय नहीं बन पाया, यानी विद्या होते हुए भी पूजनीय नहीं बन पाया। मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है। विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य, भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्य परायण, ये सब गुण चरित्र में आते हैं, ठीक। आपने ये पूरा गद्यांश आराम से पढ़ लिया। इसके बाद जो इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं हम उनको चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि मनुष्य की विशेषता है। ऑप्शन दिए गए हैं उसके पद में, उसके धन में, ऑप्शन 3 उसके विचारों में, या फिर ऑप्शन 4 उसके चरित्र में, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को गद्यांश में देखते हैं कहाँ पर रहेगा कि मनुष्य की विशेषता है, ठीक है। यहाँ पर हम गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए, पहली लाइन है कि मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है, ठीक। और हमारा प्रश्न भी क्या था कि मनुष्य की विशेषता किसमें है। तो मनुष्य की विशेषता किसमें है, उसके चरित्र में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा कि मनुष्य की विशेषता किसमें है, उसके चरित्र में है। इसी तरह देखिए, आपको पेपर में भी मिलेगा इसी प्रकार से सेम कि जो आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। और तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे इसमें, ऑप्शन 4 उसके चरित्र, मनुष्य की विशेषता किसमें है, उसके चरित्र में है। देखिए, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं कि मनुष्य का आदर किन कारणों से किया जाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 है पद के कारण, चरित्र के कारण, विचार के कारण, या वो उपयुक्त तीनों के कारण, ठीक। वो हम उसको पहले ऊपर देख लेते हैं अपने गद्यांश में। देखिए, हमारी दूसरी लाइन ये है कि चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। यानी चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। यानी इंपॉर्टेंट क्या है आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, ठीक। यानी जैसे अभी पद, उसमें ऑप्शन नंबर 2 है पद के कारण। तो जैसे रावण के पास भी अच्छा पद था लेकिन वह चरित्रवान नहीं था, यानी वह आपका कैरेक्टर नहीं था उसके वजह से, इसलिए वह क्या है, निंदनीय है। अपने कर्म के कारण वह निंदनीय का निंदा का पात्र था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि जो चरित्र है उसके कारण जो व्यक्ति का इंपॉर्टेंट क्या है, चरित्र है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन सही रहेगा 2 नंबर, ठीक है। कि जो चरित्र है यानी मनुष्य का आदर है वह चरित्र के कारण किया जाता है। ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। रावण निंदनीय क्यों था। देखिए, आप चाहें तो इसको आप गद्यांश में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ना चाहें, आपने गद्यांश पहले पढ़ा तो आप ऐसे आराम से चेक कर सकते हैं कि रावण निंदनीय क्यों था। बल के कारण, विद्या के कारण,
पद के कारण या फिर राक्षसी कर्म के कारण, तो आपने गद्यांश में पढ़ा होगा ऊपर कि जो रावण है वह निंदनीय राक्षसी कर्मों के कारण निंदनीय था। ठीक है, ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने चौथे प्रश्न पर पढ़ते हैं। देखिए, चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं? ऑप्शन 1 कर्तव्यपरायण, सत्य और धैर्य, विनय और उदारता, या फिर तीनों विकल्प सही हैं। ठीक, चलिए हम इसको गद्यांश में अपने देख लेते हैं कि कहाँ पर। देखिए, हमारा यहाँ तक हो गया था कि रावण विद्यावान होने पर भी वंदनीय नहीं बन पाया था। ठीक, राक्षसी कर्म के कारण हमने तीसरा प्रश्न यहाँ से लिया। तो देखिए अगला कि मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है। विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य, भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्य परायण, ये सब गुण चरित्र में आते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन से? विनय और उदारता, यह भी हमारे ऑप्शन में था। ठीक है, धैर्य और सत्य, यह भी हमारे ऑप्शन में था। कर्तव्य परायण, यह भी हमारे ऑप्शन में था, यानी जो हमारा ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अपने प्रश्न पर वापस चलते हैं। यह है कि चरित्र में कौन से गुण आते हैं, तो आपके तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तीनों विकल्प सही हैं। कर्तव्य परायण भी होना चाहिए, सत्य और धैर्य भी चरित्र में होने चाहिए। ठीक है, और विनय और उदारता, यानी ऑप्शन 4 तीनों विकल्प सही हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि गुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द कौन सा है? गुण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ठीक है, जो गुण शब्द देखिएगा, जो विलोम शब्द है सगुण, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सगुण गुण लगभग एक ही है। सदगुण, ये भी गुण का ही पर्यायवाची है। तो जो हमारा जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा गुण का वाला निर्गुण। ठीक है, गुणों से रहित, गुण से हीन। ठीक है, गुण मतलब समझ लीजिए नोन एज आपका क्वालिटी, यानी आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं टाइप का। ठीक है, गुण का विलोम क्या हो जाएगा? निर्गुण। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से आपको पेपर में भी एक गद्यांश खंड मिला दिया रहेगा और उसमें 5 प्रश्न आपको दिए रहेंगे और सेम इसी प्रकार से आपको वहाँ भी अटेम्प्ट करने हैं और आपको आराम से 5 नंबर मिल सकते हैं पूरे। जो आपका सबसे ईजी वे, अगर किसी जो आपका जो कोई नंबर है तो वो नंबर आपको लाना है गद्यांश में, क्योंकि बहुत ईजी वे में क्वेश्चन छांट कर और उसी में से आपको लिखने हैं। ठीक है, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए ऐसे आपको 10-15 क्लास आराम से मिल जाएंगी। आपके एग्जाम से पहले पहले जो अपठित गद्यांश आपको आराम से कवर कराती रहेंगी। एक आपका जो गद्यांश खंड है मैं डेली आपके लिए लाता रहूँ और आपको अच्छी से एग्जाम से पहले अपठित गद्यांश की पूरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उसमें कोई भी आपका कोई भी नंबर मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।